हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक एकेडमी। तो कैसे आप लोग? तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। इसकी प्रीवियस 2 वीडियो में अपन ने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था और दूसरी वीडियो में प्रॉपर्टीज देखी थी। इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो टाइम निकाल के उन्हें देखिएगा। एक्सरसाइज में आपको अच्छे से एक्सरसाइज करवाऊंगा। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में क्या एक्सरसाइज ही आनी है। आपको एग्जाम में क्या नहीं, एक्सरसाइज ही आनी है। तो एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी नॉलेज है और आप उसको कैसे यूज कर पा रहे हैं, है ना। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि बोला था ना कि स्क्वायर का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आप फील करिए उसको। तो इस एक्सरसाइज में आपको फील दिलाऊंगा मैं कि कैसे आप उनको सॉल्व करना है। तो ठीक है, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है अपना पहला क्वेश्चन ना। पहला क्वेश्चन है, क्या बोला, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ? यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ? देखिए, स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। जैसे 81 है, 81 एक नंबर है, उसका स्क्वायर मतलब 81 इंटू 81 करेंगे अपन, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो 81 इंटू 81 करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा वो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का पहले मल्टीप्लाई 1 पे करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 पे करोगे तो क्या आएगा, वो 1 ही आएगा, है ना। फिर उसका मतलब 1 का 8 पे करोगे, फिर 8 का 1 में करोगे, फिर 8 8 का 64 हो जाएगा। इस टाइप से करोगे तो 1 8 8 8 8 8 16 1 5 6 तो आएगा 6561 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? मेरे पास 1 है। क्या है इसका? 1 है। यानी कि स्क्वायर का यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर का यूनिट डिजिट। तो वो कितना आएगा? 1। वो कितना आएगा? 1 आएगा। और मैंने आपको लास्ट में बताया था, है ना, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था स्क्वायर का यूनिट डिजिट अपन कैसे निकालते हैं। सिंपली उसका स्क्वायर करके, सिंपली उसका स्क्वायर करके स्क्वायर का यूनिट डिजिट ले लेते हैं। तो इसके लास्ट में क्या नंबर है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आता है? 4 आता है। तो इधर पे आ जाएगा 4, है ना। वैसे सिंपली इधर पे 9 है, तो 9 के स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट आता है मेरा, 9 का स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट आता है वो आता है 1 आता है, वो आता है 1 आता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? वो 1 हो जाएगा। वो क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि आपको यूनिट डिजिट निकालनी है ना, आपको यूनिट डिजिट निकालनी है ना। तो मैं यहाँ की सबकी यूनिट डिजिट दिख रहा हूँ ना। यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर करने पे क्या था? 9 आता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर करने पे क्या था? 16 आता है। तो 16 का यूनिट डिजिट क्या? 6 है। कितनी जाएगी? 6 आ जाएगी। यहाँ पे 7 आता है, तो 7 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 9 आता है। 7 का स्क्वायर करने पे क्या था? 9 आता है। तो 7 का स्क्वायर करने पे क्या था? 49 आता है। तो 49 उसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई? 9 हो, क्या हो गई? 9 हो गई। सिंपली 8। तो 8 का स्क्वायर करने पे क्या था? 64 आता है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई? 64 की यूनिट डिजिट क्या हो गई? 4 हो गई। सिंपली 0, तो 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही आएगा। तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 6 का स्क्वायर करने पे आता है 36। 36 की यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। यहाँ पे 6 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर करने पे क्या था? 25। 5 का स्क्वायर करने पे क्या था? 25। और 25 की जो यूनिट डिजिट क्या है? वो 5 है, वो है 5। तो ये था पहला क्वेश्चन, ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला? द फॉलोइंग आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अपन को रीजन देना है क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, है ना। अपन को क्या करना है? रीजन देना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 1057। पहले हम ना थोड़ी दिमाग लगाइए। जब परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे अपन, तो 1 का स्क्वायर जो आ रहा था वो बराबर आ रहा था, 2 का स्क्वायर आ रहा था 4 आ रहा था, ऐसे 3 का स्क्वायर जो आ रहा था वो 9 आ रहा था, 4 का स्क्वायर जो आ रहा था वो आ रहा था 16 आ रहा था, 5 का स्क्वायर करने पे आ रहा था 25, 6 का स्क्वायर करने पे आ रहा था वो आ रहा था कितना आ रहा था? 36, और 7 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा था? 49, 8 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा था? 64, और 9 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा था? 81, है ना। 10 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा था? 100। जी था, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। यानी कि लास्ट की जो यूनिट डिजिट पे 1 4 कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहा है? 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 9 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, और एक 0 हो रहा है ना। इन चारों के अलावा कोई से भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इन चारों के अलावा कोई से नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। एक्चुअली 0 रिपीट नहीं हो रहा है, 0 रिपीट नहीं हो रहा है, डबल 0 रिपीट हो रहा है। जब भी आप करेंगे तो मैंने सेकंड में समझाया है, एक 0 रिपीट नहीं होता, हमेशा डबल 0 ही रिपीट होते हैं। तो एक्चुअल में कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं?
वो हो रहा है 14965। यानी कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते तो लास्ट में जो नंबर आएंगे ना वो आपको इस नंबर के फॉर्म में मिलेंगे, 14965 और 00, 14965 और 00 के फॉर्म में मिलेंगे। हमेशा 20 मिलेगा, 40 मिलेगा, 60 मिलेगा, 80 मिलेगा, इवन नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे आपको लास्ट में, है ना, जब भी आप स्क्वायर करेंगे। तो इसमें क्या पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी जैसे मैं 16 का, जब मैं 16 किसका स्क्वायर है, वो है 4 का स्क्वायर है। अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एग्जैक्टली 16 आएगा। लेकिन मैं 23 ऐसे कोई सा भी नंबर ही नहीं मेरे पास जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 23 आएगा। कोई सा भी नंबर नहीं है, आप निकाल के देखिए, कभी आएगा ही नहीं। लेकिन आप पॉइंट में आ सकता है, समथिंग एक्स पॉइंट वाई के फॉर्म में, जैसे 10.3 इंटू 10.2, इस फॉर्म में आ सकता है। लेकिन अपन को इसको कंसिडर नहीं करना, अपन को एक परफेक्ट इंटीजर को कंसीडर करना है ना। तो 16 जो है वो किसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 16 आ जाए, लिखा जा सकता है। लेकिन 23 नहीं लिखा जाता। वैसे सिमिलर 27 भी नहीं लिखा जा सकता, है ना। यानी कि हर वो नंबर जो इस नंबर के अलावा आ रहे हैं वो नहीं लिखे जा सकते ना, वो नहीं लिखे जा सकते हैं। तो बस अपन को इतना ही चेक करना है 14965, और जो नंबर जीरोस हैं वो सिंगल जीरोस है कि डबल जीरो है कि इवन नंबर है या नहीं, वो अपन को चेक करना है। तो पहले वाले में देखिए, पहले वाले में क्या है, 7 है। क्या लिखेंगे अपन, रीजन देंगे, बिकॉज 7 इज नॉट द यूनिट प्लेस 7 इज नॉट द यूनिट प्लेस ऑफ एनी स्क्वायर। 7 इज नॉट द यूनिट प्लेस ऑफ एनी स्क्वायर, है ना। पहले का आंसर हो गया। दूसरे का देखिए 23453 सेम 3 is not the unit place of any square. Similarly 8 is not the unit place of any square. 2 is not the unit place of any square. इधर पर देखो 00 है, क्या है, 00 है, लेकिन 000 है। 00 नहीं है, 000 है। एक पेयर की जोड़ी तो बन गई, लेकिन दूसरे पेयर की जोड़ी नहीं बनी है। और मैंने आपको क्या बोला, या तो 00 आए, या तो 4 टाइम्स 0 आए, या तो 6 टाइम्स 0 आए। हमेशा इवन नंबर में जीरोस आने चाहिए, है ना, इवन नंबर में जीरोस आने चाहिए। तो क्या लिखेंगे अपन, बिकॉज नंबर ऑफ जीरो इज नॉट इवन, नंबर ऑफ जीरोस इज नॉट इवन, इसका आंसर, है ना। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, 2 इज नॉट द यूनिट प्लेस ऑफ एनी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ट्रिपल है, यहाँ पे भी, बिकॉज इट हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोस, है ना। वी नो डेट फॉर एनी स्क्वायर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर वी हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस, है ना। इधर पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या है, एक ही जीरो से, यहाँ पे भी क्या है, एक ही जीरो से। इसके अलावा लास्ट यूनिट डिजिट पे एक ही जीरो है और नंबर ऑफ जीरो है, तो ये भी अलग अलग हो गया। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इवन नंबर ऑफ जीरोस, मतलब ये कंडीशन, ये क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जो सेटिस्फाई, मतलब ये लगाएंगे तो कंडीशन हो सकती है सेटिस्फाई, लेकिन नेसेसरी नहीं है। इसको लगाने के बाद ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ऐसा मत समझिएगा कभी भी अपना। तो जब जहाँ पे भी होगी मैं आपको अलग से समझा दूंगा उसको, है ना। तो अभी आप इन सबको विजुलाइज करिए कि जब भी स्क्वायर निकालेंगे अपन तो ये 4 नंबर तो आने ही आने हैं, और जो जीरोस आएगा ना वो क्या है, किस में आएगा, आपके इवन नंबर में, वो आएगा किसके, इवन नंबर में आएगा। तो इसको नोट करिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना, आप ना उसको स्क्वायर जो निकालते हैं अपन किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब अपन निकालते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो पर्टिकुलर नंबर आ जाए, तो वो अपन तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, थर्ड एक्सरसाइज करेंगे जब अपन सीखेंगे। लेकिन अभी अपन को कंसेप्ट सीखना है। क्या कंसेप्ट सीखना है, जैसे इस कंसेप्ट में क्या पूछा, विच द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर। ये स्क्वायर जो है आपको ये स्क्वायर दिए, ये स्क्वायर किसका ऑड नंबर है, मतलब ये स्क्वायर किसी नंबर का होगा। अब बताना अपन को, ये स्क्वायर जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर नंबर है x, अब क्या x ऑड है या x इवन है। अगर इवन है तो अपन क्या कहते हैं ना, नो, और अपन ऑड है तो अपन को बोलते हैं ना यस, है ना। इट बिलोंग टू ऑड नंबर, इट बिलोंग टू इवन नंबर, है ना। ये एक x है, वो किसी नंबर का स्क्वायर है, वो किसी नंबर का, एक x है वो किसी नंबर का जिसको मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर आ रहा है ना, जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। तो अपन को बताना है कि वो नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, वो अपन को बताना है इस क्वेश्चन में ना। तो देखिए, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर्स को, तो ऑड नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा अपने पास, है ना। चारों 5 केस में देख लीजिए। लेकिन जब इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इवन नंबर ही मिलेगा। यानी कि यूनिट डिजिट को देखिए, अगर वो ऑड है तो वो ऑड नंबर की एक ऑड नंबर का स्क्वायर है, और वो इवन है तो इवन नंबर का स्क्वायर है, बस। तो यहाँ पे देखिए, ये किसका स्क्वायर है, ये ऑड नंबर का, किसका स्क्वायर है, ऑड नंबर का। यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है यूनिट डिजिट पे,
यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 था यानी कि ऑड नंबर था, तो ऑड का स्क्वायर हो गया। ये किसका है? इवन का है। ये किसका है? ऑड का है। सिमिलरली 4 किसका हो गया? इवन का हो गया, है ना। तो ऑड वाले कौन कौन से हो गए अपने पास? ऑड वाले आंसर जो आ जाएगा मेरे पास कौन कौन सा आ जाएगा? एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा ए वाला और सी वाला, यानी कि 4 3 1 और 7 7 7 9, है ना। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ वाले में एक पैटर्न दिया है आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा, है ना, जो जहां पे यहाँ पे मिसिंग है। तो पहले देखिए 11 का स्क्वायर करने पे 121, छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ ही जाएगा। दूसरा 101 थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, तो उन्होंने एक पैटर्न दिया 10201, इस टाइप से पैटर्न दिया। क्या समझ में आ रहा है? ये 2 है ना, वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ 1, 2 नंबर 1 है ना, 2 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 तक गया। उसके बाद नंबर रिवर्स हो रहा है, 2 से जो पहले था ना उल्टे होते जा रहा है। जैसे 2 से पहले 0 था फिर 1 था, तो 2 के बाद 0 1 आ गया, उल्टा हो गया, है ना। कितने नंबर है? 2 नंबर है, 2 1 है, तो 2 तक तो समझ में आया लिखा है, लेकिन 2 0 है तो सबके बीच में 2 0, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 1 0 आ गया। तो ऐसे कैसे करते हैं आप ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न। तो इसके बीच में देखिए कितने 0 है, 1 2 3 4, यानी कि 2 1 है, तो 2 तो समझ में आ गया कि 2 क्यों लिखा है इधर पे, 2 क्यों लिखा वो समझ में आया क्योंकि 2 1 है। लेकिन जो जीरो है ना वो कितने हैं? वो एग्जैक्टली नंबर में है। अगर 1 0 है तो 1 0 आ रहा है, 2 0 है तो 2 0 आ रहे हैं, 4 0 तो 4 0 आएंगे ना, 1 2 3 4। उसके बाद उल्टा करना है, तो 2 के बाद 0, 1 0 फिर 2 0 फिर 0 1, है ना। इसमें देखिए कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ 1 कितने? 2 है। नंबर ऑफ 1 कितने? 2 है, यानी सबसे पहले तो 1 आएगा और लास्ट में भी क्या आएगा? 1 आएगा। इतना मेरे को समझ में आया। अब कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6, 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। उसके बाद क्या लिखना है मेरे को? कितने 1 है, तो कितने 1 है? 2 1 है। उसके बाद जस्ट उल्टा 1 2 3 4 5 6, जी आगे मेरा, हाँ जो हो गया फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद 5 क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्व द मिसिंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। ऑब्जर्व करना अपन को मिसिंग पैटर्न को, और अपन को अप्लाई करना है कि कौन सा नंबर आने वाला है ना। तो 11 का स्क्वायर करने पे 121 आ रहा है, 11 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 121 आ रहा है। आती बात समझ में आती है। 101 का स्क्वायर 10201 आ रहा है, 10101 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? देखो क्या आ रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है, 10203, फिर उल्टा हो गया 0201, यानी कि नंबर कहां तक जा रहा है? वो जा रहा है नंबर ऑफ 1 तक। कितने 1 है वो डिसाइड कर रहा है, तो कितने 1 है? 1 2 3 1 है, इसलिए 3 तक जा रहा है, इसलिए 3 तक जा रहा है। और सबके बीच में 1 1 0 है, तो सबके बीच में इन्होंने 1 1 0 लगा दिए, है ना। ये क्या होती है? कुछ ट्रिक होती है जब स्क्वायर करते हैं अपन। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, तो ये सब आपको ट्रिक काम में आएंगे ना। तो अभी ये आपको ऑब्जर्व करना सिखा रहे हैं कि कैसे आप ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर देखिए कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है ना, 5 तक जा रहा है, यानी कि 5 1 आएंगे। क्या आएंगे? 5 1 आएंगे, तो सबसे लगा देते अपन, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हो गए 5 1, 1 2 3 4 5, और सबके बीच में 0 है, हाँ सबके बीच में 0, 1 1 0 है, हाँ 1 1 0 है, और उसका स्क्वायर लिख दिया। जो हो गया मेरे पास 5th क्वेश्चन। इसके बाद अपन 6th क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज है ना आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक कर रही है कि आप कैसे देख पा रहे हो ना, कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो चीज़ों को। तो ध्यान से देखना, इस पैटर्न को देखिए ध्यान से। 1 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, है ना। वैसे 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर। यानी कि एक चीज़ तो समझ में आ गई मेरे को कि यहाँ पे जो नंबर है ना वो कॉन्जुगेटिव है। 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली मैं 20 का स्क्वायर लिख दूँ, फिर 21 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 20 का स्क्वायर, है ना, फिर वो 21 के बराबर हो जाएगा, कॉन्जुगेटिव है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा वो ध्यान से देखिए। 1 × 2 करिए तो 2 आया, 2 × 3 करिए तो 6 आया, 3 × 4 करिए तो 12 आया, वैसे 4 × 5 करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई किससे करूँ मैं ताकि मेरा 30 आ जाए? किससे करूँ? 6 से। यहाँ पे तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा? 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, इन दोनों को करना मल्टीप्लाई करना है, तो 6 7 या 42, यहाँ पे आएगा 42 का स्क्वायर, और 42 इसके बाद क्या आएगा? कॉन्जुगेटिव मतलब 43 का स्क्वायर। तो ये पूरा हो गया मेरा 6 क्वेश्चन। सिंपल था ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और जो ट्रिक बताई ना वो आप साइड में लिखते जाइएगा। तो जो अपन लेक्चर सेकंड में अपने प्रॉपर्टीज देखी थी ना, उसी पे बेसिस ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है, क्या देखी थी? जब अपन कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर को सम करते हैं तो जितने नंबर का सम करते हैं ना उतने का वो स्क्वायर बन जाता है। जैसे कि मैंने इधर पे 1 और 3 को ऐड करा तो वो क्या बन गया? 4, मतलब कि 2 का स्क्वायर बन गया ना। 2 नंबर थे तो 2 का स्क्वायर बन गया। वैसे में 1 + 3 + 5 ये कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है,
इसके बाद 2 आएगा तो वो तो इवन नंबर हो जाए ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर लगातार ऑड नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, तो 1 + 3 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, वो 9 का स्क्वायर आएगा, 9 आएगा, तो वो क्या जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब कि जितने नंबर थे ना उसका स्क्वायर आ रहा, कितने नंबर है 1 2 3 3 नंबर, तो 3 का स्क्वायर आ रहा 9। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए कितने नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव में पहले देखिए, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव देखिए, तो 1 के बाद 3 आएगा, हाँ 3 के बाद 5 आएगा, हाँ 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर तो है। अब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, तो फिर 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, जब वो प्लस करेंगे तो 25 ही आएगा। दूसरे में देखिए तो कितने नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है, 1 के बाद 3 आ रहा, हाँ 3 के बाद 5 आ रहा, 5 के बाद 7 आ रहा, 7 के बाद 9 आ रहा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 15 17 9, तो कॉन्जिक्यूटिव तो है। अब नंबर कितने कितने हैं, तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर यानी कि 100, कितने 100 आएगा, जब सम करेंगे तो 100 ही निकलेगा। इसको देखिए तो यहाँ तक 23 तक जा रहा है ना, 23 तक जा रहा है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है और सब कॉन्जुगेटिव है, सब कॉन्जुगेटिव है, तो सिंपली 12। अब 12 का स्क्वायर तो आता नहीं होगा, तो 12 × 12 कर दो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 144 जी आगे मेरा 144। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 में पूछा एक्सप्रेस 49 हैज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, यानी कि सोचने और समझने वाली बात क्या है, क्या 49 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 7 का स्क्वायर है 49 है ना, 7 का स्क्वायर है, और 121 भी 11 का स्क्वायर है। जब 11 × 11 करेंगे तो 121 आएगा, 7 × 7 करेंगे तो 49 आएगा। यानी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं उसको ऑड नंबर में लिख सकता हूँ, ऑड नंबर में लिख सकता हूँ, यानी कि जो 49 है ना 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, यानी कि शुरू के 7 ऑड नंबर आएंगे, क्या आएंगे, शुरू के 7 ऑड नंबर आएंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6 और 13, तो ये हो जाएगा मेरा 49 = 7 का स्क्वायर, है ना, = 7 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, इसलिए इन शुरू के 7 ऑड नंबर लिए अपन ने, शुरू के 7 ऑड नंबर लिए, शुरू के 7 ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर, ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर लेना है, यानी कि कॉन्जुगेटिव नंबर कैसे 1 2 3, 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3 आता, लेकिन 2 तो इवन नंबर हो गया ना, अपन को कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर लें, तो 1 के बाद जो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है वो ऑड नंबर वो है 3 है, वैसे 3 के बाद क्या आएगा कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा। कॉन्जुगेटिव लेने, क्या लेने, कॉन्जुगेटिव लेने। 121 को करना है तो बस शुरू के 11 ऑड नंबर, शुरू के 11 ऑड नंबर, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो ये तो 7 तक हो गए 7। इसके बाद क्या आएगा 13 के बाद आएगा मेरा 15, 15 के बाद आएगा मेरा 17, 17 के बाद आएगा मेरा 19 और 19 के बाद आएगा 21। देख लीजिए 11 हो रहे नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हो गया मेरा 121 = 11 का स्क्वायर। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, इन सबको प्लस करेंगे ना तो 49 आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो 121 ही आएगा, जो है 7 और 8 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर क्या है पूछा, 2 स्क्वायर निकालना है, उसके बीच पे किसके नंबर आ रहे हैं, है ना। तो जैसे आप 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 144, 13 का स्क्वायर निकालेंगे वो आएगा 169 आएगा। वैसे ये नंबर क्या है, जब मैंने प्रॉपर्टी समझाई तो आप बोला था 2 कॉन्जुगेटिव नंबर होने चाहिए, क्या होना चाहिए 2 कॉन्जुगेटिव नंबर। यहाँ पे कॉन्जुगेटिव नंबर है, हाँ, क्योंकि 12 के बाद 13 ही आ रहा है, 25 के बाद 26 आ रहा है और 99 के बाद 100 आ रहा है, कॉन्जुगेटिव नंबर तो है। तो कैसे निकालेंगे वो अपन समझते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास n, तो उसके दूसरा नंबर क्या हो जाएगा n+1, ये दोनों नंबर कॉन्जुगेटिव है, हाँ, एक अगर n है तो दूसरा n+1 है, हाँ। इसका स्क्वायर निकाले तो n का स्क्वायर तो आएगा n² और दूसरा स्क्वायर आएगा वो आएगा n+1 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो सिंपली आप क्या करें माइनस कर सेपरेट कर दीजिए, तो करेंगे ना तो n+1 का स्क्वायर में से आप n के स्क्वायर को सेपरेट कर दीजिए, तो इधर पे आ जाएगा n² + 1 का स्क्वायर + 2n माइनस n², तो n² से n² गया तो कितना आएगा 1 + 2n। लेकिन यहाँ पे जो 1 एडिशन हो रहा है ना वो लास्ट नंबर को भी इंक्लूड कर रहा है। जैसे कि अगर कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लीजिए, एक लीजिए 5 और एक ले लीजिए 6। अब 5 और 6 में कॉन्जुगेटिव नंबर देखिए, 5 और 6 कॉन्जुगेटिव नंबर है, हाँ, इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 और 36 36 आएगा और 25 आएगा। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा 26, एक आ रहा 27, एक आ रहा 28, एक आ रहा 29, एक आ रहा 30, एक आ रहा 31, एक आ रहा 32, एक आ रहा 33, एक आ रहा 34 और एक आ रहा 35। इतने नंबर आ रहे हैं, गिनिए कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, क्या है 10 नंबर है। यानी कि
यानी कि जो जो फॉर्मूला है ना मेरा वो 2n+1 वो लास्ट नंबर को भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब 36 को भी इंक्लूड कर रहा है। लेकिन अपन को पता नहीं बिटवीन इन दो नंबर के 25 और 36 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो अपन 1 को काट देंगे तो वो कितना आएगा मेरे पास 2n। कितना आएगा मेरे पास 2n। और यहाँ पे जो n है ना वो है स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है स्मॉलेस्ट नंबर? क्या है स्मॉल नंबर है, दो नंबर के बीच का स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे कौन सा वो कॉन्जुगेटिव तो है, हाँ पहली कंडीशन सेटिस्फाई वो है कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव के बीच है तो ही निकाल सकता अपन इसे, कॉन्जुगेटिव के बीच नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही। दूसरी कंडीशन क्या है कहती है वो स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे जो n हो जाएगा ना मेरा वो हो जाएगा मेरे पास 12 पहले केस में। तो यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13 इज इक्वल टू कितना आएगा वो 2 इंटू 12 मतलब कि 24। कितना आएगा वो 24। 2 इंटू एन होता है, 2 इंटू एन होता है। तो एन क्या 12 है, छोटा नंबर एन क्या 12, 2 इंटू एन होता है तो एन क्या है वो 12 है, इसलिए 2 इंटू 12। वैसे दूसरे क्वेश्चन में देखिए ये सब पूरा लिख दीजिएगा ऑफ 25 एंड 26। तो यहाँ पे एन क्या है, एन है मेरा 25 है ना, तो नंबर कितने हो जाएंगे 2 इंटू 25 मतलब कि 50 है ना। सिमिलरली थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में क्या आएगा 99 है और 100 है। तो यहाँ पे n क्या है, जो n है मेरा वो है 99, n है मेरा वो है 99। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 99 मतलब कि 198। कितना हो जाएगा 198। 3 नंबर हो गए। इसके बीच में कितने आएंगे, इसके बीच में आएंगे मेरे 24 नंबर आएंगे है ना। इनके स्क्वायर के बीच में आएंगे 24 नंबर, इनके स्क्वायर के बीच में आएंगे मेरे 50 नंबर और इनके स्क्वायर के बीच में आएंगे मेरे 198 नंबर। तो ये हो गई मेरी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट है ना, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा आप। तो यहाँ तक अपन ने एक्सरसाइज देखी है 6.1। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन पाइथागोरस ट्रिपलेट देखेंगे, इसके बाद 6.2 एक्सरसाइज 3 और 4 एक्सरसाइज देखेंगे। तो पूरी वीडियो को पूरे प्लेलिस्ट की लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में सीरीज में समझा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel like